हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली पास्ट। आज का टॉपिक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट इट्स रियली इंट्रीगिंग। क्या आपको पता है कि फ्रांस, जो हमेशा अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो अब इंडियन पिनाका MK2 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम ये समझेंगे कि फ्रांस इजरायली PULS रॉकेट सिस्टम को क्यों छोड़कर पिनाका MK2 को प्रेफर कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रांस अपने करंट मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है। फ्रांस का प्राइमरी आर्टिलरी सिस्टम अभी M270 MLRS है, जो एक अमेरिकन सिस्टम है, और वो अपने ओल्ड सिस्टम्स को रिप्लेस करना चाहता है। फ्रांस को अपने मिलिट्री आर्सेनल को अपग्रेड करना है और इसीलिए वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर कर रहा है। इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर ऑल्टरनेटिव था इजरायली PULS रॉकेट सिस्टम, जो एक एडवांस मॉड्यूलर मल्टी कैलिबर लॉन्चर है। PULS सिस्टम को इसराइल की रिनाउंड डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने डेवलप किया है और यह सिस्टम काफ़ी वर्सेटाइल है, क्योंकि यह मल्टीपल कैलिबर्स के रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। ये सिस्टम, जो 122 मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर और 306 मिलीमीटर रॉकेट्स को फायर कर सकता है, इसकी रेंज काफ़ी इंप्रेसिव है। PULS की मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर्स तक जाती है। इट्स हाईली फ्लेक्सिबल, मल्टीपल रॉकेट टाइप्स, डिफरेंट लॉन्च प्लेटफॉर्म्स और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम्स की वजह से यह सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो फ्रांस को PULS सिस्टम काफ़ी अपीलिंग लगा। ये सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसे ओपन डेजर्ट, अर्बन एरियाज या रगड माउंटेनस टेरेन में ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। इसका प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक डिज़ाइन फ्रांस को भी अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ईजिली इंटीग्रेट करने में मदद करता। PULS की एक और ख़ास बात है इसकी प्रिसिजन टारगेटिंग। ये सिस्टम UAV, रेडार और फॉरवर्ड ऑब्जर्वर्स से डायरेक्टली टारगेटिंग डेटा ले सकता है, जो बैटलफील्ड्स में फास्ट और एक्यूरेट रिस्पॉन्स की ज़रूरत को पूरा करता है। इसीलिए PULS को रिप्लेस करने के लिए फ्रांस का डिसीजन एक लॉजिकल चॉइस लग रहा था। लेकिन फ्रेंच आर्मी ने PULS के बजाय इंडिया के पिनाका MK2 को चुनने का फैसला किया। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, क्योंकि पिनाका का रेंज और पावर PULS से थोड़ा कम है, पर उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। पिनाका MK2, जो DRDO ने डेवलप किया है, एक हाईली एक्यूरेट और पावरफुल सिस्टम है। इसका डिज़ाइन पुराने रशियन ग्रैड BM-21 रॉकेट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए किया गया था। पिनाका MK2 का 214 मिलीमीटर रॉकेट 250 किलोग्राम्स के वॉरहेड के साथ आता है और इसका रेंज 60 to 75 किलोमीटर्स तक है, जो कि MK1 से काफ़ी ज़्यादा है। और ये रॉकेट्स अब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और सैटेलाइट नेविगेशन SATNAV से गाइडेड होते हैं, जो इसकी प्रिसिजन को एनहांस करते हैं। पिनाका MK2 की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें जो propulsion सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी एडवांस है। ये सिस्टम शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स को सपोर्ट करता है, मतलब कि एक बार रॉकेट फायर करने के बाद सिस्टम क्विकली अपनी पोजीशन बदल लेता है, जो एनिमी काउंटर फायर से बचने में मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रांस ने पिनाका को PULS के ऊपर क्यों प्रेफर किया। सबसे पहले तो, जैसा कि मैंने पहले कहा, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। इसराइल और फ्रांस के बीच रीसेंट टेंशन्स, स्पेशली गाजा और लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, फ्रांस को इजरायली सिस्टम्स के साथ अपने टाइज को थोड़ा रीअसेस करना पड़ रहा है। फ्रेंच आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल स्टेफान रिचाउ ने ये कहा था कि हम पिनाका को अवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक सिस्टम की ज़रूरत थी जो मॉडर्न बैटलफील्ड की नीड्स को फुलफिल कर सके। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का हिस्सा है। फ्रांस को लगता है कि इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन उन्हें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने की कैपेबिलिटी देता है। इसका एक एग्जाम्पल है जब DRDO ने सेगम, फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर पिनाका की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया था, जिसमें सिग्मा 30 रिंग लेजर जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। पिनाका MK2 की प्रिसिजन की बात करें तो ये सिस्टम काफ़ी एडवांस है। इसका गाइडेंस सिस्टम INS और सैटनाव का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, जिसका मतलब है कि रॉकेट्स का पाथ बहुत एक्यूरेटली ट्रैक किया जाता है। यह एक्यूरेसी 30 मीटर्स तक है, और ट्रायल्स में पिनाका MK2 ने 10 मीटर्स के अंदर टारगेट को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी दिखाई थी। पिनाका MK2 का फायर कंट्रोल सिस्टम, जो बैटलफील्ड कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होता है, इसकी प्रिसिजन को और एनहांस करता है। ये सिस्टम एक साथ 12 रॉकेट्स एक सैल्वो में फायर कर सकता है, और इन सभी रॉकेट्स को एक टारगेट के खिलाफ कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये प्रिसिजन स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट एक गेम चेंजर बना देता है। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि फ्रांस का डिसीजन पिनाका को प्रेफर करने का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फ्रांस को लगता है कि इंडिया के साथ जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी पोटेंशियल है, जो उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कॉस्ट रिडक्शन में मदद करेगा। इंडिया और फ्रांस के बीच डिफेंस कोलैबोरेशन काफ़ी बड़ा है, और फ्रांस को अब लगता है कि पिनाका MK2 जैसे सिस्टम्स को अडॉप्ट करने से उनका डिफेंस टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी एनहांस हो सकती है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू फ्रांस को इंडिया के टैलेंट पूल का भी एक्सेस मिलता है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता है।
तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्रांस के इंटरेस्ट की पिनाका MK2 में, जो एक तरह से उनके चेंजिंग ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पिनाका MK2 का एडवांस डिज़ाइन, प्रिसिजन टारगेटिंग और इंडिया फ्रांस डिफेंस कोलैबोरेशन ने इस डिसीजन को काफ़ी लॉजिकल बना दिया है। आपको क्या लगता है? क्या फ्रांस का डिसीजन सही है या PULS को प्रेफर करना चाहिए था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग द डेली पास्ट। जय हिंद।